हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बीएससी फाइनल ईयर का एक पेपर शुरू करने जा रहे हैं। टोटली आपके पास 3 पेपर्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एनालिसिस और मैकेनिक्स। आज अपन फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अपन ग्रुप, रिंग, फील्ड, वेक्टर स्पेसेस एक्सेट्रा पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को मॉडर्न अलजेब्रा भी बोला जाता है क्योंकि ये न्यूएस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इसकी यूजेस रेगुलरली डिस्कवर अभी भी हो रहे हैं। इन चीजों में एक्चुअली होती क्या है बेटा, ये ज्यादा कुछ नहीं है, बस सेट्स जो आप जानते हैं क्या होता है, ऑपरेशंस और कुछ फिक्स प्रोटोकॉल्स से डिफाइन होती है। सभी के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब फिक्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं सबके लिए। ये स्टैंडर्ड्स ही अपन पढ़ने वाले हैं और उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है ग्रुप, चैप्टर 1। ग्रुप पढ़ने से पहले चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। सेट्स, ऑपरेशन और जो प्रोटोकॉल्स प्रोबेबली हो सकते हैं अलग अलग, सबके लिए अलग अलग है, उनके बारे में। सेट्स आई थिंक सबको पता है। A well-defined collection of data is called set. इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आई थिंक सबको पता होगा। बाइनरी, नेक्स्ट टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। ये आपने 12th क्लास में पढ़ी थी। अगर कोई ऑपरेशन है जिसमें ए के एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स का क्रॉस करने पर आपको वापस ए के एलिमेंट्स ही मिलते हैं, तो अपन कहते हैं दिस स्टार इज बाइनरी ओवर सेट ए। जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए एडिशन। अगर दो, यहां पर तो n क्रॉस n ही लिखेंगे। अगर 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जाए तो वापस अपन को नेचुरल नंबर मिलता है। हाँ, ऐसा होता है, कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स का एडिशन नेचुरल नंबर ही होता है। तो इसका मतलब जो है, ये एडिशन जो है, ये जोड़ है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n पर बाइनरी है। तो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अगर अपन बात करें सब्ट्रैक्शन की, n क्रॉस n टेंड्स टू n, 2 नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि 5 - 7 = -2, these two are natural but this is not natural, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिमिलरली नेचुरल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि 2 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर नेचुरल मिलता है। डिवीजन के लिए नेचुरल नंबर्स, डिवीजन जो है नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, एंड सो ऑन। इसी तरह से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है कि जिस एलिमेंट के सेट आप डालो, उसी जिस सेट्स के एलिमेंट्स डालो उसी सेट्स के वापस एलिमेंट अपन को मिलते हैं। अगर उस ऑपरेशन के लिए, तो अपन कहेंगे जो ऑपरेशन है वो बाइनरी है ओवर दैट सेट। नेक्स्ट, आइडेंटिटी। किसी ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? अगर कोई ऑपरेशन है स्टार, बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसका मतलब है, अगर आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं, अगर ई स्टार की आइडेंटिटी है तो मतलब ये है उसे किसी भी एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कीजिए, ई स्टार ए कीजिए, आपको वापस ए ही मिलेगा, या ए स्टार ई कर दीजिए, वापस आपको ए ही मिलेगा। अगर ऐसा हमेशा होता है एक सभी ए के लिए, तो अपन कहेंगे ई जो है उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी है। जैसे 0 इज आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। यस, जैसे 0 प्लस आप कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए, ये ए कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई भी रियल नंबर। जैसे मैं एडिशन को बोलता हूँ रियल नंबर के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि कोई भी 2 रियल नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो वापस आपको रियल नंबर ही मिलता है। तो एडिशन इज बाइनरी ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो 0 को आप किसी के साथ भी ऐड कीजिए, आपको वापस वही नंबर मिलेगा, या a में आप 0 ऐड कीजिए तो आपको वही नंबर मिलेगा। इसका मतलब 0 इज आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कौन है बेटा? 1।
वन इज आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आप किसी भी, मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू a एंड a मल्टीप्लाई बाय 1 इज अगेन a। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, 1 जो है उस मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। सिमिलरली अगर अपन बात करें सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर अपन सेट ले लेते हैं रियल नंबर, तो सब्ट्रैक्शन रियल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है, हाँ है, लेकिन सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी नहीं होती है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर अपन, तो अपन को वापस a ही तो मिलेगा, सही है, लेकिन 0 माइनस a आपको a नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, क्योंकि ये नेगेटिव है। सब्ट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। सिमिलरली डिवीजन की भी कोई आइडेंटिटी नहीं है किसी भी सेट के लिए। ओके, अगर आइडेंटिटी जो है आपके जिस सेट पे डिफाइंड हो, उस सेट में आइडेंटिटी अवेलेबल है, जैसे कि मैंने यहाँ एडिशन के लिए सेट लिया है R, तो 0 जो है रियल नंबर के सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, 0 R के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि दिस आइडेंटिटी लाइज इन दी सेट। अगर मैं सेट ले लेता नेचुरल नंबर, R की जगह ले लेता नेचुरल नंबर, तो 0 does not belongs to the given set, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो नेचुरल नंबर्स में के सेट में बिलोंग नहीं करती। तो यहाँ बोलते हैं अपन 0 does not belongs to the given set। आइडेंटिटी के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपको ऑपरेशन याद रखना है। सिमिलरली एक और टॉपिक होता है इनवर्स, वो पढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ अ एलिमेंट, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार a स्टार b, अगर आपको आइडेंटिटी मिले और b स्टार a भी आइडेंटिटी मिले, तो अपन कहेंगे b जो है a का इनवर्स है। यहाँ पे आइडेंटिटी वो होगी जो अपने अभी जिससे पहले पढ़ा वहां से निकालेंगे। तो जिस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, इनवर्स भी केवल उसी के लिए एग्जिस्ट करेगी। जिसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इनवर्स की ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। एडिशन के लिए बात करें अगर अपन, एडिशन जो है रियल नंबर्स के ऊपर बाइनरी है, तो और इसकी आइडेंटिटी इनवर्स की अपन ने जैसे अभी देखी 0 है। अगर अपन किसी भी नंबर a में नेगेटिव a अगर ऐड करते हैं तो 0 मिलता है, और नेगेटिव a में अगर अपन a ऐड करते हैं तो भी अपन को 0 मिलता है। इसका मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस a होता है। जो b की वैल्यू है यहाँ पे वो माइनस a है। तो कोई भी नंबर है अगर सपोज 5, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -5। 10 तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -10। -10 का एडिटिव इनवर्स होगा +10। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 एंड सो ऑन। वापस वही बात बेटा, अगर इनवर्स जो है वो सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन को ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे कोई भी मैंने रियल नंबर सेट लिया ना, कोई भी नेगेटिव a ले लीजिए, अगर a रियल है तो नेगेटिव a भी श्योरली रियल ही होगा, क्योंकि सारे रियल नंबर्स का नेगेटिव भी रियल होता है। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई ऑपरेशन स्टार a स्टार b और b स्टार a हमेशा इक्वल होते हैं, तो अपन कहेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और अगर a स्टार b स्टार c और हमेशा a स्टार b स्टार c इक्वल होते हैं, तो अपन कहेंगे जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये तो थे बेटा बेसिक्स। चलिए अब अपन आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। अपन शुरू करते हैं बेटा अपने टॉपिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है बेटा? अगर कोई स्ट्रक्चर में एक सेट कंटेंट हो जो नॉन वॉइड हो, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन अवेलेबल हो, और कोई भी स्पेसिफाइड एग्जाम्स उसके अंदर हो सकते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स उसके अंदर हो सकते हैं बेटा, प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को अपन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, बाइनरी ग्रुप,
ये सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के ही टाइप है। अलग अलग अगर स्टैंडर्ड्स हो तो अलग अलग टाइप का ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड या जो भी है वो कहलाता है। ओके, जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं, अगर कोई सेट है ए और बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, तो बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब ये है कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृत प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, संवृतता के नियम को सेटिस्फाई करेगी। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा? जो बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन के लिए वही क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए के कोई भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करो तो वापस आपको ए का एलिमेंट ही मिलता है, यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, संवृतता है। अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें ए आ गया, स्टार आ गया और एक स्टैंडर्ड आ गया ये ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, मतलब वो एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है कि कोई भी तीन एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करो, अगर आपको हमेशा सेम रिजल्ट मिलता है, तो ऐसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को अपन सेमी ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेचुरल नंबर्स का सेट एडिशन के लिए ये सेमी ग्रुप है। क्यों? आप नेचुरल नंबर्स पहले सेट है अपना, नेचुरल नंबर्स, ऑपरेशन है एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, हाँ करता है। किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स को आप ऐड कीजिए तो आपको वापस नेचुरल नंबर्स ही मिलते हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन ओवर एन है। सेकंड, एसोसिएटिविटी को, यस आप तीन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, आपको हमेशा सेम नंबर मिलेंगे, मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा हमेशा, तो n प्लस इज अ सेमी ग्रुप। ओके, नेक्स्ट मोनोइड। अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अगर वो एसोसिएटिव है, साथ ही साथ आइडेंटिटी भी उसमें एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है, मतलब जो भी आपका ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी अगर उस सेट में बिलोंग करती है, दोनों अगर चीजें हो जाए तो अपन कहते हैं ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मोनोइड है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बात करें नेचुरल नंबर्स और एडिशन, मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल बताया, ये एसोसिएटिव था, किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कीजिए वापस आपको सेम रिजल्ट ही मिलता है, तो ये मोनोइड सेमी ग्रुप था, एसोसिएटिव है, सेमी ग्रुप है, लेकिन आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। एडिशन की आइडेंटिटी होती है जीरो, जीरो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मोनोइड नहीं है, दिस इज नॉट अ मोनोइड। अगर अपन बात करें सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब आप सब जने जानते होंगे 0 1 2 3 डैश डैश, पूर्ण संख्या, तो ये जो है ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है मोनोइड है। क्यों? क्योंकि एडिशन के लिए ये एसोसिएटिव भी है, किसी भी ऑर्डर में आप तीन एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, ए स्टार बी स्टार सी या ए स्टार बी स्टार सी कीजिए, यहाँ पे स्टार का मतलब है एडिशन, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। और ऑल्सो एडिशन की आइडेंटिटी जीरो W से बिलोंग करती है, तो इसका मतलब दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये मोनोइड है। ओके, आप देखें अलग अलग ये जो प्रोटोकॉल्स हैं चेंज होते जा रहे हैं और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी चेंज होता जा रहा है, पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यही स्टडी है केवल। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक ग्रुप, जो आज का टॉपिक है। अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है G स्टार, ग्रुप है इसलिए मैंने G से लिख दिया है, बाकी G कोई सेट ही है। अगर वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ ही साथ एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव को मैंने इस बार वैसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, A स्टार B स्टार C को अलग अलग तरीके से ना लिख के ऐसे लिख दिया। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब इस ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो G में एग्जिस्ट करना चाहिए। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी उस G में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर G स्टार के क्लोजर होने के साथ साथ
इन तीन प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है तो अपन कहते हैं जी स्टार ये एक ग्रुप है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन इस बार लेते हैं सेट ऑफ जेड एडिशन के। इंटीजर्स का एडिशन इंटीजर आता है, हाँ, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी को अपन क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसको अपन जी नॉट नाम दे देते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जी नॉट सेटिस्फाई हुआ। G1 है एसोसिएटिविटी, ग्रुप की जीरो प्रॉपर्टी, ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी G1। एसोसिएटिव, हाँ, किन्हीं भी इंटीजर का एडिशन एसोसिएटिव होता है। तीन इंटीजर ले लीजिए आप, किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, आपको हमेशा सेम रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड G2 एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिशन यहाँ पे ऑपरेशन है, एडिशन की आइडेंटिटी होती है जीरो। जीरो इंटीजर के सेट में होता है, हाँ होता है, तो G2 भी यहाँ पे सेटिस्फाई। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्सटेंस ऑफ इनवर्स में बेटा कोई भी एलिमेंट है 5 तो उसका इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स होगा -5, -5 का एडिटिव इनवर्स होगा +5। तो बेटा हर एक इंटीजर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव जो है वो हमेशा सेट से बिलोंग करेगा। दैट मींस एक्सटेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई होता है, एंड हेंस ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये एक ग्रुप है। नेक्स्ट, अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एसोसिएटिव, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स होने के साथ साथ कम्यूटेटिव भी हो, तो ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अपन अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं। अभी जस्ट एग्जांपल जो अपने लिया था Z+ का, इन सब के साथ साथ कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि दो इंटीजर आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो आपको वही इंटीजर वापस मिलता है। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक अबेलियन ग्रुप भी है। और भी बहुत सारे ग्रुप के एग्जांपल्स अपन पढ़ने वाले हैं, और अपने बुक में जो गिवन एग्जांपल्स है वो भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपका काम ये है कि जो आपने आज पढ़ा है एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बेटा।